पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट ने समन जारी किया है। शहडोल कोर्ट ने यह समन जारी किया है। 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। महाकुंभ में न आने वालों को देशद्रोही कहा था और इसी बयान को लेकर याचिका लगाई गई थी। बयान लोकतंत्र को झकझोर कर देने वाला है, यह कोर्ट की टिप्पणी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें यह समन मिला है। और बड़ी बात है कि महाकुंभ जो प्रयागराज में हुआ, इस महाकुंभ में न आने वालों को उन्होंने कहा था कि जो पवित्र और दिव्य भव्य महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही हैं। इसी बयान को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई और अब समय तय किया गया है 20 मई का सुबह 11 बजे का, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। शहडोल की कोर्ट ने इस मामले को लेकर समन जारी किया है और बड़ी बात है कि महाकुंभ में न आने वालों को देशद्रोही कहने पर एक समन जारी हुआ है। आइए सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिस बयान पर शहडोल कोर्ट ने समन जारी किया है। पहले आप सुनिए, उसके बाद वकील साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। उत्साह देखो तुम, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो सुना आपने ये वो बयान था जिस बयान पर यह समन मिला है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यही बयान दिया था, जिसके बाद याचिका लगाई गई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था और उसके बाद फिर अब वकील का बयान भी सामने आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने या न होने से उसकी जो है तो देशभक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मेरा ऐसा मानना था। उसी के संबंध में मैंने थाना सुहागपुर शहडोल में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर थाना सुहागपुर के द्वारा कोई जो है तो कार्रवाई नहीं की गई, न ही मामला पंजीबद्ध किया गया। तो मेरे द्वारा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है तो एक परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उपस्थिति एवं जो है उनके जवाब के लिए 20/5 की तारीख पेशी नियुक्त की है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। वो बयान हमने आपको सुनवा दिया है। एक बार अगर आप और सुनना चाहते हैं तो सुनवा देते हैं वो बयान जिस पर ये पूरा मामला सामने आया है। कोर्ट ने समन जारी किया, सुन लीजिए। उत्साह देखो तुम, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। यही बयान था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो कि अब समन का कारण बना है। हमारे साथ कैलाश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या है पूरी खबर, अपडेट के साथ बताइए। और समन की तारीख और समय सब कुछ तय हो चुका है, पेश होना पड़ेगा, और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पेश नहीं होते तो फिर क्या होगा, ये भी बताइए। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। शहडोल के शासकीय अधिवक्ता हैं संदीप कुमार तिवारी जी, उन्होंने माननीय न्यायालय में मामला दायर किया था। ये 20 मई 2025 सुबह 11 बजे धीरेन्द्र शास्त्री जी को शहडोल न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। और उन्होंने महाकुंभ के समय जो बयान दिया था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा, उसी मामले को लेकर स्थानीय अधिवक्ता ने पहले थाने में शिकायत दी थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। जब इस मामले में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली, जिस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए, दरअसल उनका तर्क ये था कि जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी हैं या न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं या डॉक्टर हैं या सेना के जवान हैं, वो ड्यूटी दें या फिर कुंभ में पहुंचे और वो कुंभ पे नहीं पहुंच रहे तो क्या उन्हें देशद्रोही की संज्ञा दी जा सकती है? जैसे भड़काऊ भाषण माना है माननीय न्यायालय ने और 20 मई की तारीख मुकर्रर की है उनके शहडोल में उपस्थित होने की। जी विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो कैलाश हमें खबर बता रहे थे कि कैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा।